अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू राबियास थॉट। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यार अलीज़ा शाह पिछले कुछ अरसे से अपनी मखसूस हरकतों और लिबास की वजह से सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रही हैं और लोगों को उनका ये अचानक रूप बदलना कुछ मायूब सा लगा और अच्छा नहीं लगा। और कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी हज़म ना हुआ और उन्होंने एक्ट्रेस को सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन में खरी खरी सुनाई। लोगों ने अपना गुस्सा भरपूर अंदाज से निकाला, लेकिन अलीज़ा शाह के अंदाज में ज़रा फ़र्क ना आया, बल्कि उन्होंने मज़ीद बेहयाई का मुज़ाहरा किया और इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी और लोगों की भारी तनकीद का शिकार हो गए। लेकिन अलीज़ा को भी बड़ी खूबी और ढिठाई से अंदाज़ा है कि लोगों की बातों पे कान धरने से उनके करियर को हो सकता है नुकसान। बेहयाई, गंदे लिबास और ढिठाई की वजह से बहुत से फ़ैन उनसे हैं नाराज़ और उनको कर दिया है अनफॉलो और कहते हैं कि अलीज़ा ने अपनी मासूमियत खो दी है। पहले उनकी होने वाली एक बोल्ड वीडियो लीक ने भी उनके करियर पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं डाला, क्योंकि तब वो एक मशहूर ड्रामा अहद वफ़ा में अपना नेक परवीन दुआ का किरदार निभा रही थी। और अगर उनके किरदार पर उस वक़्त कोई ख़ास उंगली उठती तो इसका मतलब था कि अहद वफ़ा पर भी उंगली उठती और ड्रामे पर उनका जो किरदार है वो असरअंदाज होता, जो कि ISPR को और प्रोडक्शन हाउस को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने शायद उन ट्रेंड को रखवाया और बहुत से पापड़ बेले। लिहाजा इससे अलीज़ा को किसी हद तक शय मिल गई कि अब उनको कोई नहीं रोक सकता। और भाई क्यों रुके वो, सब कुछ तो उन्होंने कर लिया है और वैसे भी अब मासूमियत की दुकान तो चला ही ली है उन्होंने और अब कुछ बोल्ड करना था उनको। ज़ाहिर है भाई, बकौल उनके और दूसरी एक्ट्रेसेस के ये तो डिमांड है इंडस्ट्री की और इंडस्ट्री में टिकने के लिए कुछ तो उतारना पड़ता है। तो क्या अब वो लोगों के जज्बात को सोचती रहें और अपने करियर को के बारे में कुछ ना सोचें? और अगर अब वो कुछ अलग करेंगी तो ही इंडस्ट्री में टिक पाएंगी, वरना उन जैसी तो बहुत सी मासूम इंडस्ट्री में घूम फिर रही हैं, तो उनको करना है कुछ नया। और भाई अब ज़रा सब बोल्ड हो जाएं, आपको सपोर्ट करने के लिए लाखों एक्ट्रेसेस और एक्टर लाइन में खड़े हो जाएंगे, जो कि कमेंट सेक्शन में आपको करेंगे सपोर्ट। और वो एक्ट्रेसेस जो सोशल मीडिया पर फैंस को और यूज़र को कहती फिरती हैं कि ये उसका और अल्लाह का मामला है। तो जी मैं मानती हूँ इस बात को कि आपका और अल्लाह का मामला है, हर इंसान का और उसके अल्लाह का मामला होता है, लेकिन ये चीज़ तो यूज़र्स को तनकीद करने से नहीं रोक सकती। भाई बोल्ड होना आपकी ज़रूरत है तो तनकीद करना तो इंसानी फितरत है, तो आपको क्यों नहीं हज़म होती? जहाँ आप इतनी तारीफ़ें करवाते हैं वहाँ से थोड़ी सी तनकीद भी ले लें। वैसे आपको फ़र्क तो पड़ता नहीं है, और अगर पड़ता भी हो तो क्या हुआ। और ये लोग बड़ी ढिठाई से कहते हैं यूज़र्स को, फैंस को कि आपने ठेका लिया हुआ है एक्ट्रेसेस के कपड़ों का, आप बड़े ठेकेदार हैं और आप सोशल मीडिया की फुफ्फो हैं। गो एंड लीव अस, आप हमें अनफॉलो कर सकते हैं, आप हमारी वीडियोज़ ही देखना छोड़ दें। आपने ठेका लिया हुआ है यूज़र्स का, आपने ठेका लिया हुआ है एक्ट्रेसेस का। तो भाई हमारा भी ये कहना है कि भाई आपने ठेका लिया हुआ है सोशल मीडिया पर आकर ऐसी पोस्ट डालने का जिसमें आप कहती हैं सब नॉर्मलाइज़ कर दो, सब नॉर्मल कर दो। भाई इन एक्ट्रेसेस ने क्या क्या नॉर्मल करने का ठेका लिया हुआ है। अच्छा जी, इन एक्ट्रेसेस का हाल देखें, कोई कहती है शादी नहीं करनी, शादी को नॉर्मलाइज़ कर दो, शादी ना करने को नॉर्मलाइज़ कर दो। क्या यार, ये क्या ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है, इसको नॉर्मलाइज़ कर दो। दूसरी तरफ ये भी कहती हैं कि रोज़े ना रखना नॉर्मलाइज़ कर दो, आप पब्लिक प्लेसेस में खा सकते हो, इसमें क्या बड़ी बात, रोज़ा आपका और अल्लाह के दरमियान होता है। एक होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करती है और कहती है इसको नॉर्मलाइज़ कर दो, ब्ला 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 ब्ला। इन एक्ट्रेसेस का जैसे डॉक्टर्स का जुमला होता है ना, डॉक्टर मैं हूँ या आप, इसी तरह इन एक्ट्रेसेस का जुमला होता है ये मेरे और अल्लाह के बीच का मामला है। हम मानते हैं इस चीज़, लेकिन जहाँ आप इतनी तारीफ़ें बटोरते हैं वहाँ आप तनकीद के अंडर भी तो आते हैं ना। आप अगर अपने घर में रहते हैं और आपके घर में आकर आपको कोई तंग करता है और आप नहीं चाहते कि आपको कोई फॉलो करे, आपका फ़ैन बने, तो आप ऐसा कह सकते हो। जहाँ आपके हज़ारों फ़ैन हैं वहाँ उनमें से 2-3 अगर आप पे तनकीद कर देते हैं तो आपको कौन सी मिर्ची लग जाती है। आप लोगों के जज्बातों के साथ खेल सकते हो, लेकिन आपके साथ कोई ना खेले। दूसरा, उन लोगों के लिए 5 मिनट की या 2 सेकंड की खामोशी
جو سب کچھ دیکھتے تو ہیں بڑے مزے سے، لیکن تنقید کرنے آ جاتے ہیں۔ بھائی آپ ان کو دیکھنا ہی بند کر دو، کیسے وہ پروموٹ ہوں گی؟ آپ نے بنایا ہوا علیزے کو عوام کی بچی، لیکن اب تو وہ بچی نہیں رہی نا۔ اور علیزے اور ان کی جو ایکٹریسز ہیں ساتھ، ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو لوگوں نے اپنی بچی سمجھا ہوا ہے، چھوٹی سمجھا ہوا ہے، تو لوگ ذرا آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے نا، اس لیے تھوڑے گھبرا گئے اور آپ کو ذرا تنقید کا شکار کر دیا۔ اور ریویلنگ ڈریس تو درجنوں ایکٹریسز نے پہنے ہوئے ہیں، پھر لوگوں نے علیزے کو ہی کیوں اتنا تنقید کا نشانہ بنایا؟ اصل میں علیزے کو لوگوں نے نیک پروین بچی سمجھا ہوا تھا نا، اور وہ ذرا اچانک کھل کے آئی ہیں نا، اس لیے۔ آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ علیزے بچی تھوڑا صبر کرو، تھوڑا سا صبر کرو، ابھی آپ نہیں آئی ہو نا، تو پھر آپ کو تنقید کا تو نشانہ بنائیں گے۔ دیکھنا کچھ عرصے تک سب کچھ نارمل ہو جائے گا اور آپ کے بھی بولڈ ڈریسز پہ کوئی بات نہیں کرے گا، جیسے مہوش حیات، ماہرہ اور دوسری بڑی بڑی ایکٹریسز کے ڈریس کے بعد اب کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتا، کیونکہ اب لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا، اب لوگ ان کو بولڈ سمجھتے ہیں۔ So that's the end of the video guys. آج میں نے تھوڑا طنزی انداز میں بات کی کیونکہ میرا دل کر رہا تھا۔ آئی ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ بھی کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کامنٹ کریں، اینڈ اف یو لائک دا ویڈیو سو پلیز میک شیور ٹو لائک اٹ اینڈ سبسکرائب مائی چینل، شیئر ود فرینڈ، ڈو کامنٹس اینڈ سپورٹ می۔ تھینک یو، سی یو، اللہ حافظ۔